हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में, जहां पर हम देखते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसमें हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15। जो 15 क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूरे 15 क्वेश्चन हम सही करने को लेकर चल रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारा पेपर नंबर 3, जो पेपर आपको डेली शाम को 5:15 पर मिलता है। तो उम्मीद है आप पीछे से अच्छे से जो पेपर है वो देखते हुए आ रहे हैं। तो आज हम अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 3। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म का यूज करना है हमें। ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। कि कोई एक फेमाइन रिलीफ फंड था, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड। ईच ऑफ का मतलब देख, बॉयज में से ईच, प्रत्येक की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर। और आगे हमें दिया हुआ है आस्क्ड। तो देखो वॉज और आस्क्ड, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, वर्क के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, ईज प्रेजेंट में चला जाएगा और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, वो दिया गया है हैज, और हैज के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ब्लैंक मेंबर ऑफ द कैबिनेट इन द मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है मेंबर को ऑफ द कैबिनेट इन द मीटिंग। ऑप्शन है हमारे पास नाइदर, कोई नहीं, आइदर, कोई एक, ईच, प्रत्येक को, ऑल, सभी को। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर दोनों हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ईच और ऑप्शन नंबर डी ऑल। देखो ईच का मतलब प्रत्येक को बुलाया, प्रत्येक मेंबर को, और ऑल का मतलब सारे को। देखो प्रत्येक का मतलब एक एक करके सब आ गए, और ऑल का मतलब सबको एक साथ बता दिया गया। ऑल का यूज हो सकता है कब, जब यहाँ पर मेंबर की जगह हमें क्या दिया हुआ होता, मेंबर्स दिया हुआ होता। यहाँ पर मेंबर की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईच। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। कि उसको सही समय पर पहुंच जाना चाहिए, क्या करने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए। नीड टू जरूरत के लिए आता है, आउट टू और शुड चाहिए के अर्थ में हमेशा यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर हमारा आउट टू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द बस लीव्स एग्जैक्टली 6 in the morning। ठीक है, और हमें पता है टाइम के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड ब्लैंक और वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। अब हमारे पास है कुछ वर्ड दिए गए, कास्ट, CAST कास्ट, CAST कास्ट, COAST कोस्ट और COST कोस्ट। देखो ये जो डी में कोस्ट दिया गया, ये तो होता है मूल्य, प्राइस, कोस्ट। COAST कोस्ट, ये समुद्र का बीच किनारा जो होता है उसको कहा जाता है। कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, और CAST ये हमारी जो कास्ट जाति वाला है वो वर्ड होता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन है, CAST कास्ट का मतलब वोट डालना होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थक शब्द है। वर्ड क्या है हमारे सामने, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थक शब्द है। सबऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सहायक, उत्तराधिकारी, अधीनस्थ या फिर पालनकर्ता। तो सबऑर्डिनेट कौन होता है? सबऑर्डिनेट अधीनस्थ होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यू कोमा मीना ब्लैंक माई लास्ट हो। यू मीना मतलब मीना तुम, ऐसे कहा गया है इसको। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैन, यू। यू कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। ठीक है, आर आ सकता है, इज सिंगुलर के साथ आता है, MI के साथ आता है, हैज सिंगुलर के साथ आता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग एब्रोड। ठीक है, ऑप्शन है इज, बी में आर, सी में बीन और डी में बीइंग। देखो बीन और बीइंग का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इनका यूज नहीं होगा। अब बचा हमारे पास इज और आर।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, सारे दोस्त नहीं जा रहे, दोस्तों में से एक जा रहा है, और एक कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर, तो हमारी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बाई नेक्स्ट मार्च वी ब्लैंक हियर फॉर 5 ईयर। ठीक है, अब हमें ऑप्शन दिया गया विल बी लिविंग। ठीक है, विल के साथ बी लिविंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बाई नेक्स्ट मार्च और 4-5 ईयर्स मतलब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे, और बाई नेक्स्ट मार्च दिया गया मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। तो विल बी और सेल बी यहाँ से दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। सेल हैव बीन लिविंग और सेल हैव लिविंग, सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आई हैव बीन वेटिंग फॉर ब्लैंक लॉन्ग टाइम। देखो लॉन्ग टाइम एक निश्चित समयावधि दी गई है और इसको एक साथ बताया गया है। ठीक है, तो एक की बात हो रही है और एक और साउंड किसका आ रहा है, लॉन्ग टाइम मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक इनोसेंट पर्सन इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड दीज डेज। इन दिनों में इनोसेंट पर्सन को फाइंड करना मुश्किल है। तो ऑप्शन दिया मैं ए में आर्टिकल ए, बी में एन, सी में द और डी में नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल और द तो किसी विशेष के लिए यूज किया जाता है, अब हमें यूज़ करना है ए और एन। इनोसेंट कौन सा वोवल साउंड आ रहा है, हिंदी का स्वर का साउंड आ रहा है, किसका यूज हो जाएगा, एन का, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ही वॉज फाइनली क्योर्ड ब्लैंक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखो क्योर्ड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, दूर हो जाना। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डोंट द मैच। देखो ब्लैंक से पहले क्या दिया गया हमें, डोंट। लूज का मतलब होता है ढीला, लूजिंग आईएनजी, डू डज के साथ आईएनजी नहीं आता, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है और लॉस्ट डी है वो फर्स्ट फॉर्म है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ग्रांट का हिंदी समकक्ष शब्द है। ऑप्शन है उपादान, बी है अनुग्रह राशि, सी है अधिकृत राशि और डी है अनुदान। ग्रांट करना, किसी चीज़ को ग्रांट करना मतलब होता है अनुदान करना, अनुदान करना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। रहा है रहिए आ गया और से प्लस टाइम दिया गया है, जन्म से ही मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ जाएंगे। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम हिज बर्थ, फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस फॉर का यूज़ करना होता है। ही हैड बीन पास्ट में चला गया ये, ही इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपके आंसर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ में, नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।